हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स। इससे पिछले लेक्चर में आपने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन और न्यूमेनक्लेचर पढ़ा था। आज के लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें आप पहली हेडिंग लगाएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा दें, जैसे जलीय NaOH, KOH, या लिख सकते हैं नम AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर ले सकते हैं, जैसे ये है RX, क्या ले सकते हैं एक्वस KOH और एक्वस NaOH और मोइस्ट, या बोल सकते हैं नम AgOH। तो यहाँ KOH, NaOH, AgOH ये किसको डोनेट करेंगे? OH ग्रुप को। तो यहाँ से क्या है, X विस्थापित होगा किसके द्वारा? OH के द्वारा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ROH। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर OH ग्रुप पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक नाविक रागी दूसरे नाविक रागी को विस्थापित कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? नाविक रागी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो NaOH, KOH और AgOH हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कौन सा है? 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं यहाँ से हैलोजन के निकलने का इंतजार नहीं करते हैं। यहाँ से हैलोजन निकल रहा होता है और यहाँ पर OH जुड़ रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इनमें अटैक बैक साइड से होता है। जो OH ग्रुप है वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहां से ये पूर्ण रूप से निष्कासित नहीं हो पाता है। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। तो इसमें जो अटैक है वो किस साइड से होगा? बैक साइड से। दूसरी बात, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है।
तीसरी बात, इनमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है। विन्यास का प्रतिपन्न होता है। इस प्रकार के रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं इसमें अटैक बैक साइड से होगा और इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें जो विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है और इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ ले लें C2H5 Br प्लस KOH एक्वस। तो क्या बनेगा? C2H5OH प्लस KBr। यह लिख सकते हैं C2H5Br प्लस NaOH एक्वस। तो क्या बनेगा? C2H5OH प्लस NaBr। ये लिख सकते हैं CH3I प्लस मोइस्ट AgOH। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3OH प्लस AgI। इस प्रकार से तो यहाँ NaOH KOH या मोइस्ट ये कह सकते हैं नम AgOH ले सकते हैं। तो इसमें क्या बनता है? एल्कोहल। लेकिन इन अभिक्रियाओं में कुछ कमियां हैं। सह उत्पाद के रूप में एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। तो पहले ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए, तो इसको हम नोट करेंगे। लेकिन ये सभी अभिक्रियाएं एल्कोहल बनाने के लिए अधिक मान्य नहीं होती हैं। क्योंकि एलिमिनेशन द्वारा सह उत्पाद
एल्कीन का भी निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं का अधिक मान क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? एल्कीन, इसलिए अधिक मान नहीं करते हैं, इसलिए इसको अधिक मान्य नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है CH3CH2Br प्लस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, इसके द्वारा क्या बनेगा? यहाँ पर यहाँ से KBr और क्या जुड़ जाएगा? OH, तो यहाँ से बनेगा ये CH3CH2OH प्लस KBr। एलिमिनेशन से क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखो यहां से KBr, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वहां से Br, और उसके नजदीक वाले कार्बन से एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो यहाँ से Br KBr बन जाएगा, और यहाँ से H OH से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? H2O। इसमें क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो इसमें एल्कोहल बनता है, क्या होगा? ये एथेनॉल, ये क्या बनेगी? इसमें एथीन। तो दोनों प्रकार के इसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, एल्कोहल भी बनता है और एल्कीन भी बनती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं का अधिक मान नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एलिमिनेशन का ऑर्डर है, यहाँ पर ये कौन सा है? एल्किल हैलाइड 1 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, आप नोट में लिख लें, एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहाँ पर एल्किल हैलाइड ये कौन सा है? 1 डिग्री। एलिमिनेशन सबसे अधिक किसमें होगा? 3 डिग्री में। अब ये SN2 के लिए कौन सा ऑर्डर होगा? SN2, इसलिए ऑर्डर कौन सा होगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री अधिक दर्शाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर ले लें 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में दोनों लगभग सेम बनेंगे उत्पाद, उसमें एल्कोहल भी बनेगा, एथिन भी बनेगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 डिग्री ले लिया जाए, जैसे ये है CH3 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 Br प्लस KOH एक्वस, तो यहां पर कौन सा उत्पाद बनेगा? मेन ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री, ये था 1 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री में सबसे अधिक कौन सा होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या बनता है? एथीन। तो यहां पर केवल कौन सा उत्पाद बनेगा? ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस
KBr प्लस H2O। तो इसमें एथीन का निर्माण होगा, लेकिन बनेगा इसमें भी एल्कोहल, इसमें भी बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट इसमें कौन सा होगा? एल्कीन। तो यहाँ पर दोनों बनते हैं, एल्कोहल भी बनता है, एल्कीन भी बनती है, इसलिए ये सब क्रिया को अधिक मान नहीं किया जाता है। लिखना चाहे यहाँ पर लिख लेंगे आप। एलिमिनेशन। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों में क्या लेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे ये है HC डबल बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं इसको? मेथेनॉल। अपचायक रूप में ले सकते हैं H2 ओवर PT, और क्या ले सकते हैं? PD, और क्या ले सकते हैं? निकल। और क्या ले सकते हैं? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और क्या ले सकते हैं? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो रिडक्शन होगा, किसका योग होगा? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर देखो ये पार्शियल आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3OH। दो कार्बन का ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या हो सकता है? ईथर। किसी किसी में दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्या उपस्थित होगा? ईथर। उसका भी करा दें, H2 ओवर PT PD Ni। और क्या हो सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ से क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3CH2OH। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। ये क्या है? एथेनॉल। तो ये कौन सी एल्कोहल है? ये है 1 डिग्री। कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे कीटोन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H। यहाँ ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्रेजेंस ऑफ
ईथर। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 CH OH CH3। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ये किस प्रकार का एल्कोहल है, 2 डिग्री। तो इस विधि में 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। तो आप नोट में लिख लेंगे इस विधि से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल इस विधि से नहीं बना सकते हैं। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। मैकेनिज्म जैसे ये है RC डबल बॉन्ड O H प्लस H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ प्रेजेंट दिखा दें निकल की 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये बॉन्ड है, समान भाग में ब्रेक हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे दिखा देंगे। इस प्रकार से इसको ब्रेक कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में, और एक हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में। तो क्या बन जाएगा यहाँ से RCH2OH। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या डोनेट करते हैं, हाइड्राइड डोनेट करते हैं। जैसे ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा यहाँ से, लिथियम प्लस AlH4 माइनस। तो यहाँ पर जो AlH4 है, AlH4 माइनस, ये किसको डोनेट कर देगा, H माइनस को, और क्या बन जाएगा यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या बनाएगा, सोडियम प्लस BH4 माइनस। BH4 माइनस ये किसको डोनेट कर देगा, हाइड्राइड आयन को। प्लस क्या बन जाएगा, BH3। अब जैसे मान लीजिए ये है RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसको डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, H माइनस को। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, R। अब देखो यहां पर जो हाइड्राइड आयन है, देखो इस पे हम देखें, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा, पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो हाइड्राइड आयन है वो किसको पकड़ लेगा, कार्बन को, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच ओ माइनस, इस प्रकार से। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, H प्लस H2O, या कभी कभार इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यहाँ H3O प्लस। तो यहाँ से H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस के साथ में, तो ये हो जाएगा R CH2OH, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब करोगे सर इसमें क्या बता दिया आपने, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। इसका हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। और यहां पर H प्लस H2 या H3O प्लस ले रहे हैं, इसका हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा और यहां पर H3O प्लस का जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ दे दिया जाए D3O प्लस, तो क्या उत्पाद बनेगा, सोच के बताएं। यहाँ दे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड OH, लिथियम LiAl DH4 H3O प्लस, तो क्या उत्पाद बनेगा इसमें, सोच के बताओ क्या बनेगा। अब देखो यहां से जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये किसको डोनेट करता है, हाइड्राइड को, और ये किसको डोनेट करेगा, यहां पर H की जगह क्या है, D है, तो ये किसको डोनेट करेगा, D को। तो यहाँ का जो D है वो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ से CH3C, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ध्यान में रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। D3O प्लस, यहाँ H की जगह क्या है, D, तो इसका D किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या हो जाएगा, ये OD, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H। तो ये है इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जाम में आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उत्पाद क्या बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो ये क्या डोनेट करेगा, D माइनस, क्या डोनेट करेगा, D माइनस। और यहां पर ये क्या डोनेट करेगा, H प्लस, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3C सिंगल बॉन्ड D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH H। इस प्रकार से, यह इस प्रकार से दिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3
यहाँ दे दिया जाए NaBD4, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये पहला इसमें और ये दूसरा। पहले इससे अपक्रिया होगी फिर इससे, और दूसरा दे दिया जाए यहाँ पर H3O+। तो क्या बनेगा यहाँ से, ये किसको डोनेट करेगा, डी को। डी किससे जोड़ेगी, कार्बन से। किससे, कार्बन से। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर क्या जोड़ दें, डी, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H, CH3, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको दे सकते हैं। ध्यान में रखना है आपका, यहाँ से H डोनेट कर रहा है तो ये कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ से D डोनेट कर रहा है तो ये कार्बन से जुड़ेगा। और कुछ बातें इसमें नोट कर लें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से परवल अपचायक होता है। कैसा होता है, परवल अपचायक। परवल अपचायक क्यों होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्राइड का बॉन्ड, और यहाँ पर देखें बोरोन और हाइड्राइड, यहाँ पर बोरोन और हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम का साइज है, बोरोन से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो लार्ज होगा, और यहाँ पर कैसा होगा, स्मॉल। तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ का जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो यह इजीली क्या डोनेट कर सकता है, हाइड्राइड। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से परवल अपचायक होता है। यहाँ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अधिक कॉस्टली होता है, इसलिए अधिकतर किसका यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। कर तो किसी का भी यूज तो किसी का भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैसा। तो यहाँ पर ये महंगा होने के कारण, अधिक कॉस्टली होने के कारण अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। इसी प्रकार अपचायक के रूप में सोडियम ओवर C2H5OH का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये दिया है RC≡OH, यहाँ किसको दिखा देंगे, NaC2H5OH। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH2OH, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको और एक H इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं
इस प्रकार के अपचयन को बुबोविलांक अपचयन कहते हैं। ये मोस्ट है, ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाता है बुबोविलांक अपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान में रखना है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनका अपचयन किसकी प्रेजेंस में करा दें, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो यहाँ से हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। जैसे ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो ऑक्सीजन खुद का और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकले यहाँ से, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है इसके पास में। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि इसके पास कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से। तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, आर सी, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन में पहले से नेगेटिव चार्ज है, इस प्रकार से। अब अगली स्टेप में क्या होगा, जो एथेनॉल है C2H5OH, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज को कौन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ में। किसके साथ में जुड़ेगा, कार्बन के साथ में। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्यों नहीं जुड़ेगा, सोच के बताएं क्यों नहीं जुड़ेगा। आर सी सिंगल बॉन्ड एच ओ माइनस एच, ये पुनः अपक्रिया कैसे करेगा, एथेनॉल से। पुनः यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा, आर सी सिंगल बॉन्ड एच एच ओ एच, ये बन जाएगा एल्कोहल। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो किसके साथ जुड़ा, यहाँ पर कार्बन के साथ में, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। कार्बन नेगेटिव चार्ज अधिक देर तक नहीं रख सकता है, इसलिए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन H+ आयन है वो कार्बन से ही जुड़ेगा, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा। आप देखो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो आप सोचो कहीं भी जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। कार्बन है वो कैसा होता है, यहाँ पर कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होगा, अनस्टेबल, इसलिए यहाँ से H+ आयन कार्बन से ही जुड़ेगा पहले। उसके बाद वो ये पुनः अपक्रिया करेगा एथेनॉल से, तो यहाँ से OH- और यहाँ से H+, क्या बना लेगा, OH, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कोहल।